साथियों नमस्कार, जय मूल्यवासी। आप सभी को साथियों आज हम चेतना और पदार्थ के बारे में बताएंगे कि चेतना और पदार्थ में क्या अंतर है। चेतना और पदार्थ में प्राथमिक कौन है, कौन द्वितीय है, किसे चेतना कहा जाएगा, किसे पदार्थ कहा जाएगा। इन बातों पर आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चेतना और पदार्थ की पहचान जान लें। साथियों, चेतना एक विचार है, चेतना एक समझ है, चेतना एक सोच है। चेतना उसे कहा जाएगा जिसे मनुष्य की पांचों ज्ञानेंद्रियों के मापदंड पर परखा नहीं जा सके। जैसे नाक है, कान है, आँख है, जीवा है, त्वचा है, ये सब जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों पर जिसे न परखा जा सके, जांचा जा सके, वह जो है एक विचार है। जैसे जाति है, किसी व्यक्ति की जात का पता इन ज्ञानेंद्रियों से नहीं लगाया जा सकता है। न देख के लगाया जा सकता है, न किसी को चाट के लगाया जा सकता है, न किसी की सुन के लगाया जा सकता है, न किसी को छू करके लगाया जा सकता है। मतलब ज्ञानेंद्रियों के आधार पर किसी व्यक्ति की जात का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो जात एक विचार है, चेतना है। अब पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह है जो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों पर किसी के एक ज्ञानेंद्रिय के आधार पर भी अगर परखने में अस्तित्वमान हो जाए तो उसे पदार्थ कहा जाएगा। जैसे नमक है, तो नमक के चख करके हम जान सकते हैं कि नमक है। शक्कर को जीभ पर चख करके जान सकते हैं कि यह शक्कर है। ठीक उसी तरीके से कोई भी चीज़ जिसको हम ज्ञानेंद्रियों के आधार पर परख सकते हो, उसके अस्तित्व का पता लगा सकते हो, उसके बारे में जानकारी रख सकते हो, वो पदार्थ है। तो पदार्थ वह है जिसको ज्ञानेंद्रियों के आधार पर परखा जा सके और उसके अस्तित्व का पता लगाया जा सके, वह पदार्थ है। चेतना वह है जिसको ज्ञानेंद्रियों के आधार पर परखा न जा सके, उसके अस्तित्व का पता न लगाया जा सके, वो चेतना है, अर्थात विचार है। अब हम देखते हैं कि चेतना और पदार्थ में प्राथमिक कौन है। चेतना प्राथमिक है कि विचार पदार्थ प्राथमिक है? तो साथियों, चेतना और पदार्थ में प्राथमिक कौन है, इस बात को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण से समझना होगा। जैसे कोई चीज़ हम ले लेते हैं, किसी वस्तु को ले लेते हैं, किसी पदार्थ को ले लेते हैं, तो पदार्थ अपने आप में अस्तित्वमान है। पदार्थ अपने आप में अस्तित्वमान है, लेकिन हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं किसी पदार्थ के संबंध में, वो आ कहाँ से रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होता है पदार्थों के संपर्क में आने के बाद उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बैठे हुए हैं और अचानक कहीं से सांप आ जाए, तो सांप को देखने के बाद उस सांप से बचने का विचार, उसको मारने का विचार उत्पन्न हो जाएगा। तो सांप एक पदार्थ है जिसके संपर्क में हमारी ज्ञानेंद्रियाँ आई हैं, तो हमें यह एहसास हुआ इसे बचना चाहिए, इसे मारना चाहिए। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, चाहे ज़मीन देखते हों, चाहे मोबाइल देखते हों, चाहे खाने पीने वाला सामान देखते हों, कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं तभी उसके प्रति हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। यानी कि पदार्थ को देखने के बाद, पदार्थों के संपर्क में आने के बाद हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जब सूचना देती हैं, तब हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न होता है, एक भाव उत्पन्न होता है
ये हम देखते हैं, ये अनुभव भी करते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर पदार्थ जो है प्राथमिक हो गया, विचार अर्थात चेतना जो सेकेंड ईयर हो गई। यानी पदार्थ है तब विचार आएगा। किसी प्रकार का विचार उत्पन्न तभी हो सकता है जब पदार्थ मौजूद हो। मोबाइल अगर देखेंगे नहीं तो मोबाइल का इस्तेमाल करने का विचार उत्पन्न नहीं होगा। भोजन हम देखेंगे नहीं तो हम भोजन खाने का विचार उत्पन्न नहीं होगा। पानी हम देखेंगे नहीं तो पानी पीने का विचार उत्पन्न नहीं होगा। इस तरह हम देखते हैं कोई भी विचार, कोई भी समझ पदार्थ से आ रही है। अच्छे विचार पदार्थों से आती है, बुरे विचार पदार्थों से आते हैं। हर प्रकार के विचार का स्रोत जो है पदार्थ है। तो पदार्थ प्राथमिक है, विचार सेकेंडियर है। पदार्थ 1 नंबर, विचार 2 नंबर। हमेशा चेतना जो है पदार्थ से आती है, यह बात क्लियर होती है। और जब चेतना हमेशा पदार्थ से आती है तो मनुष्य के अंदर जो भी भाव, विचार, अच्छाई, बुराई, जो भी कुछ है, ये पदार्थों के कारण है। तो पदार्थ प्राथमिक हो गया, चेतना सेकेंडियर हो गई।